देखिए जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना दो संख्या x तथा y है, x तथा y है। तो देखो इनमें क्या दे रखा, अंतर दे रखा है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख दिया, 26। समीकरण हो गया एक। आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने मान लिया, क्या कर लिया भैया, कि x बराबर जो है वह किसके बराबर है, y के 3 गुने के बराबर है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3y माइनस के y इक्वल में 26। 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 2y इक्वल में 26। 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 30। तो y इक्वल टू आ गया 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब y की वैल्यू क्या रख देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 3 जा 30। tan 90 माइनस थीटा, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस थीटा। ठीक, तो इसको चेंज करेंगे, थीटा की जगह रखना कितना है, 2a। तो tan 90 माइनस 2a इक्वल में, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, tan a माइनस के 22 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 90 माइनस 2a इक्वल में a माइनस के 22। ठीक, ये माइनस का 22 डिग्री इधर आकर कहीं हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर का कहीं हो जाएगा प्लस का। तो 90 माइनस का इधर चले जाकर प्लस हो गया, माइनस का इधर आकर प्लस का। तो 22 इक्वल में a, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का, 2a, a और 2a कितना हो जाएगा, 3a इक्वल में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 से 9, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। तो पूरे का पूरा डिवाइड नहीं होने का है ना, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 2 और 11। तो a बराबर हो जाएगा 112/3। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे अभी से, 3 3 9, कितना बचा यहाँ पे, 2, 3 7 21। तो 1 कैरी बचा, तो 1 सही कितना जाएगा, 3। तो a बराबर हो जाएगा 37 सही 1/3 डिग्री। माध्यम निकालना हो तो हम CF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो 7 को तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 20। 20 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। और 40 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53। 53 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो n बराबर हो जाएगी 60, n की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो अब आपको निकालना है n/2, तो 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। तो देखो 30 हमारा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, और सबसे बड़ी संख्या भी यही है हमारी। अगर बारंबारता में देखें तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये क्या हो जाएगा, f के सामने से ऊपर वाली संख्या हो जाएगी हमारी CF, क्या हो जाएगी, CF। और f के सामने कितना होता है, L1 और L2। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं h, क्या निकालते हैं, h। तो h कैसे निकालते हैं, L2 में से L1 घटा देंगे, 40 में से 30 जाएगा, कितना जाएगा, 10। ठीक, तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला जो होता है वह कितना होता है, L1 प्लस
एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक, तो माध्यक के लिए फॉर्मूला ये होता है L1 की वैल्यू कितनी है 30, L1 की वैल्यू कितनी है 30 ब्रैकेट में n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने 30 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है 20 इंटू H की वैल्यू कितनी निकालनी है 10। तो देखो 10 दूनी 20, तो 30 प्लस 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 10 अपॉन में कितना जाएगा 2 5 जा 10, तो 30 में 5 जोड़ देंगे कितना जाएगा 35। ये हमारा क्या जाएगा माध्यक निकल कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है 4 की गुना 5 में करेंगे, तो 4 की गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस 20 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ के घटा के कितना करना चाहिए 9, तो देखो 5 और 20 कितना हो जाएगा 20 आगे गुना करके और 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक, तो 4x² प्लस इस 9x की जगह हम ये रखेंगे कितना रखेंगे 5x प्लस 4x और प्लस 5 इक्वल में 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 4x प्लस 5 प्लस यहां से 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो बचेगा कितना 4x प्लस 5 इक्वल में 0। 4x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, 4x प्लस 5 कॉमन आ गया, बचा कितना x प्लस 1, कितना बचा x प्लस 1 इक्वल में 0। तो एक बार इसे 0 के एक बार इसे 0 के, तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये प्लस का जाएगा माइनस का, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस के, ये 4 गुना में डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल में माइनस के 5 अपॉन 4। ठीक, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल में 0, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस के 1। नोट कर लो। चलो देखो ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का व्यास फाइंड करना है। तो ये कोई तांबे की छड़ है, ठीक है, ये कोई तांबे की क्या है छड़ है। ठीक, तो इसका जो व्यास दे रखा है कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई यानी लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो व्यास दे रखा तो रेडियस निकाल लेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में सुना h कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है बेलन का वॉल्यूम कितना होता है पाई r²h। तो v इक्वल में पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, तो कितना जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह रख देंगे 8। तो v इक्वल में पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8, तो v इक्वल में कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।